इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। ओम श्री विश्वादी हम वेद शुद्ध जलवारा ये परम शुद्ध तन वाले धुल जाए पाप हमारा है पूज्य अप्रतिम अभिषेक करे हर बारा गंगाधारा श्री जिनवर का अभिषेक करे। विश्वादी ओम ह्रीं श्री विश्वादी करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो कि नमन प्रभु आज करेंगे जिनवर प्यारा स्वामी जगत को करो। नमो सिद्धाणं नमो वायिनीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सब्बसा। सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगलमारी सर्वपत्रमारी सर्वशुमारी सर्वीरो मिल जाए याते याचत हो चिंतामणि मार अनिचिंतित ओ मेरे गुरुवर कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने पुणी मसीकरण सर्वदोसराय पुत्रप्याशी आदिनाथ जैन नमः पावती स्वाहा विश्वाम शरणामय तमसा पुरस्ता ओम नमो दिति संतमो ओम स्थावर जगम वायुगम सकलितम
कचनेर स्थित चिंतामणि पारसनाथ भगवान, सरस्वती वाणी माता, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, एक प्रश्न हुआ कि सच्चा श्रावक कौन सा है, सच्चा जैनी कौन सा है, सच्चा श्रद्धालु कौन सा है? तो उत्तर दिया गया, सच्चा जैनी वह है यदि जिन मंदिर में भगवान का अभिषेक हो रहा है, या तो वह अपने हाथ से अभिषेक कर रहा है या अपनी आंखों से जो अभिषेक को देख रहा है, इस पंचम काल में सबसे पहला जैनी पंक्ति का आदमी वही है। फिर प्रश्न हुआ कि सच्चा श्रावक कौन सा है? तो उन्होंने कहा, यदि नगर में संत आए हुए हैं, अपनी कॉलोनी में अपने जिन मंदिर में संत आए हैं, और आहार के समय यदि हम आहारशाला में जाकर, भोजनशाला में जाकर, घर में चौका लगाकर उनके कर पात्रों में यदि आहार दे पा रहे हैं, उस दिन हम सच्चे श्रावक के लक्षण को प्राप्त करते हैं कि जब हम गुरु के द्वार पहुंचकर उनको पड़गाहन करते। आज लोगों ने क्या कर रखा है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, पता नहीं है क्यों। वस्त्र मंदिर के जो पुजारी, सुनो मेरी बात, वस्त्र मंदिर के, जल मंदिर का, सामग्री मंदिर की, उसमें भी तुम घड़ी देख रहे हो, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो तुम्हारा क्या है? आप विचार करिए। कल मैं सोच रहा था कि जो भारत देश पे मिलिट्री होती है, वह भी जब अपने वस्त्र बदलते हैं तो उस वस्त्रों को इतने सलीके से रखते हैं कि वह यह वस्त्र है जिससे मैं देश की रक्षा करना हो। और आप लोग जो पुजारी वर्ग होते हैं, जब वस्त्र को उतारते हैं तो किस तरह से उतारते हैं? अरे यह वही वस्त्र हैं जिन्होंने आपको भगवान तक पहुंचाया हुआ है, तो उस वस्त्र की तो इज्जत करना प्रारंभ कर दो। उस वस्त्र को तो सलीके से रखो, कम से कम घर से नहीं लाए हो तो फोल्ड करके रख के तो जाओ, आपको डबल पुण्य मिल जाएगा। आज पहले श्री जी का अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे, गुरु सानिध्य में जाते थे, हमारे जीवन की विचारधारा बदल जाती थी। लेकिन अब बदल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे भाव तो दूसरे हैं। ले मुट्ठी और दे छुट्टी, कि मुट्ठी भर कर अर्घ निर्वाम दे स्वाहा। पहले के जमाने में लोग सोने चांदी की डिब्बी लेके आते थे चावल की, फिर प्लास्टिक आया और आजकल कागज की पुड़िया लेकर आते हैं, भगवान के सामने नीर के अंदर चढ़ाएंगे और चढ़ा के चल देते हैं। एक बार मैं बैठा था, एक भक्त आया, बड़ी भक्ति में तल्लीन, भगवान की भक्ति कर रहा था। जब अर्घ चढ़ाने की बारी आई, उससे जेब से कागज की पुड़िया निकाली, अर्घ निकाला, और जब अर्घ निकाला तो उसने देखा कि अर्घ थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा है, बड़े बड़े टुकड़े हैं। उसको लगा कि हो सकता है चावल के साथ में सुपारी आदि आ गई होगी, लेकिन उसको लगा कुछ डाउटफुल है। उसने उस कागज की पुड़िया को देखा, इधर उधर देखा, मेरे तरफ देखा, और वापस पुड़िया को जेब में रख लिया और दूसरी पुड़िया जेब से निकाली। हुआ ये कि वह तंबाकूबाज आदमी था। क्या था? वह तंबाकू का शौकीन आदमी था। तो आजकल की पुड़िया तंबाकू की भी और चावल की एक जैसी बनती है, तो गलती से गलत हाथ में हाथ डल, गलत जेब में हाथ डल गया और सामान भगवान के सामने चढ़ा गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा सारा चढ़ा दे भगवान के सामने। बोले महाराज जी ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा सारा चढ़ा दो, लेकिन चढ़ाने के बाद ये कहना कि जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और यहां भगवान के सामने मेरे चरणों में छोड़ के चले जा। विचार करिए, मंदिर के अंदर चमड़े का बेल्ट बाहर लगा के आते हो, छोड़ के आते हो, चमड़े के वस्त्र आदि छोड़ के आ जाते हो, लेकिन यदि जेब में जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है वह उसके जेब में पुड़िया रख के मंदिर में आ रहा है, तो मंदिर को भी दूषित कर रहा है। ये बात 100% सत्य है। यदि पहली बात तो जैनी को ये काम करना ही नहीं चाहिए, और यदि करते भी हो तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय बाहर छोड़कर आ जाओ। मंदिर को दूषित क्यों कर रहे? आप जिस दिन आलू प्याज खा के मंदिर में आ रहे हो उस दिन जिनवाणी मत छूइए। जिस दिन तुम आलू प्याज का सेवन करके आ रहे हो उस दिन जिनवाणी छूने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि जिनवाणी मां कहती है कि मुझे छूने का अधिकारी वह है जो अभक्ष्य भोजन ना करता हो। कम से कम जिस दिन करके आए हो उस दिन नहा के आओ मंदिर में। शाम के समय तो मंदिर आते हो ना, सब खा पी के भी आ रहे हो। और कई तो क्या करते हैं, आजू बाजू 2-4 होटलें हैं, उन होटलों के बहाने मंदिर आ जाते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत आना, लेकिन मंदिर आना, लेकिन आप वस्तु को मत छूना। जब 4 लोग पूछेंगे ना कि आपने क्यों नहीं छुआ, तो आपको गिल्टी फील होगी कि मैं ऐसा कृत्य करके गया हूं कि मुझे दंड दिया गया है, मैंने दंड लिया है कि मैं जिनवानी मां को नहीं छूंगा। तो अगली बार कम से कम तुम होटल में जाने के पहले मंदिर में आओगे और उसके बाद में यदि होटल जाना है तो जाओगे। लेकिन आज उल्टा चल रहा है, बस चला चली का मेला है, धक्का धक्की का मेला है। एक चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है। एक बार आहारचर्या चल रही थी, तो साधु महाराज ने इशारा किया ऐसा करके। इसका मतलब क्या होता है? जब महाराज ने इशारा किया ऐसा करके तो बोले टमाटर, महाराज जी बोले नहीं बन रहता है। तो बोले टिंडा, टिंडा, महाराज जी नहीं। तो चारों पांचों चीज बता दी। फिर महाराज ने कहा आलू। बोले अच्छा आलू, आलू। बोले आलू खाते हो? बोले महाराज जी अभी तक तो खाता था, लेकिन आज से आजीवन त्याग। महाराज बोले बड़ा अच्छा भक्त है, पहली बार में ही आजीवन त्याग। और भाव तो किसी के कभी ही बन सकते हैं, उससे कोई बात नहीं। फिर महाराज ने इशारा किया रात्रि भोजन। बोले आज से आजीवन त्याग। बोले बड़ी सिगरेट तंबाकू। बोले आज से आजीवन त्याग। बोले जिन मंदिर। बोले आज से जिंदगी भर रोज जाऊंगा। महाराज बड़े प्रसन्न हो कि कैसा भक्त आया, पहली बार में ये सारी चीजें यस 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 जाने लगा। बोले महाराज जी एक बात कहना है। बोले कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, 30 त्योहार होते हैं, तो 12 त्योहार की छूट दे दीजिए। महाराज बोले ठीक है भाई, कभी त्योहार है, कहीं बाहर जाता है, घूमने जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति दर्शन करने मंदिर ही नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 5वें दिन उसको बुलाया गया। बोले भाई मंदिर क्यों नहीं आए? बोले बस नहीं आ पाया। तो साथ में उनकी पत्नी थी। बोले महाराज मैंने कहा था नियम मत दो, पाल नहीं पाएंगे। आपको जिस दिन आहार दिया उस दिन रात को गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे मतलब रात को भी खाना हो गया और आलू भी हो गया। तो महाराज ने पूछा भाई क्यों? मुंह से थोड़ा बड़ी सिगरेट की बदबू आ रही थी। बोले क्यों? बोले महाराज मैं नियम का बहुत पक्का आदमी हूं। तो महाराज ने सोचा हो सकता है नियम चालू नहीं किया होगा अभी उसने। बोले मैं नियम का बहुत पक्का आदमी हूं, उसी दिन से मैंने नियम चालू कर दिया। तो बोले आज भी मुंह से बदबू आ रही। बोले महाराज जी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? 12 त्योहार की छूट है। तो महाराज बोले ना तो दशहरा है, ना दिवाली है, ना होली है। बोले क्या है? बोले महाराज जी आज सोमवार है, कल रविवार था, परसों शनिवार था, मेरा 12 त्योहार की छूट है। क्या कहा? मेरी 12 त्योहार की। इसलिए आजकल मैं कहता हूं ये बता कितने दिन नहीं खाएगा, 12 त्योहार का चक्कर ही खत्म सारा। तो ऐसे संसार में जीवे हैं। ये किसको धोखा दे रहे हो? ये आप दुनिया को नहीं धोखा दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को समस्याओं में डाल रहे हो। तो यदि सच्चे जैनी हो तो आपका लक्षण ये है कि जिन मंदिर में जब श्री जी का अभिषेक चल रहा है, इस मंदिर में चूंकि पुरुषों की व्यवस्था है तो पुरुष वर्ग अभिषेक कर रहे हो, उस समय महिलाएं कम से कम अपने नैनों को धन्य तो करें और ये भाव ना भाएं कि हम भी इस पर्याय में, अगली पर्याय में ऐसा अवसर आए कि हम भी अभिषेक कर सकें। जब गुरु का आहार चल रहा है, आप दे नहीं सकते तो कम से कम देख लो, पड़गाहा ने देख लो तो ही पुण्य मिल जाएगा। देख लोगे तो भी पुण्य मिल जाएगा। लोग तरसते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे शहर में कब संत आए और हम उनके आहार को देखें, दें कर पाए। मंदिर में भगवान जी परमानेंट विराजमान हैं, 24 घंटे जिनवाणी जिनालय में विराजमान हैं, लेकिन 365 दिन कभी भी गुरु का समागम नहीं होता। और जिस दिन गुरु का समागम होता है उस दिन ही आपकी रत्नत्रय की पूजा करना सार्थक होती है। देव शास्त्र गुरु, क्या बोलते बोलो ना आगे, देव शास्त्र गुरु रत्न 3। ये सार्थक कब होगी? जब देव शास्त्र गुरु आपके सामने होंगे। तो जब पुण्य अवसर आता है, जिस दिन गुरु होते हैं उस दिन रत्नत्रय पूर्ण होता है। तो रत्नत्रय के जो धारी हैं हम उनके सरिया में सहभागी बने। वैसे महिलाएं तरसती हैं कि महाराज का चौमासा हो गया, काश माता जी का होता तो हम भी वही आरती करते। अब आपको अवसर मिल गया कि माता जी भी हैं, महाराज भी हैं। जब माता जी का चौमासा तो भाई लोग तरसते हैं कि महाराज का चौमासा होता तो कम से कम सेवा तो कर सकते थे। अब तो आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं कि भाई भाभी आओ, पति पत्नी आओ, सेवा करिए। साधु को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पुण्य बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं कि आप एक काम करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका जीवन सौभाग्यशाली बनेगा, आपके जीवन क्रियाशाली बनेगा।
और हो सकता है कि आप किसी साधु महाराज की सेवा वैयावृत्ति आहार आदि देने जा रहे हो, तो जो आपके जीवन में कमर का दर्द होने वाला है वह अपने आप गायब हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और आप यहां साधु की अंजलि में आहार दे रहे हो सकता है कि आपके घर का भोजन अपने आप सात्विक हो जाए। 1 लाख लोगों को भंडारे भोजन करा सकते हो, लेकिन 10 साधु को आहार कराने में सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझते। आप सोचिए, यदि हम अशोक विहार की बात करते हैं, चौमासा चल रहा है, यहां मंदिर के आसपास 100 घर के समाज मानते हैं। यदि हर घर से आधा आदमी भी आए, आधा मतलब 2 घर से 1, हर घर से आधा आदमी भी आए, 2 घर से 1 आदमी आए, तो 50 लोग होते हैं। और 50 में से 25 यदि वैयावृत्ति में आहार में आ जाए तो चौका छोटा पड़ जाएगा। और इतना भी नहीं कर पाते तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, हमसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। ये संत आहार को जा रहे हैं, श्री जी का अभिषेक चल रहा है, जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, और हम तीनों में भी सहभाग नहीं कर पा रहे। कहते ना, जब बारिश होती है तो समझदार आदमी अपने घड़े को सीधा करता है और स्टोरेज कर लेता है, और ना समझ आदमी बोलता है जो चल रहा है चल रहा है। तो समझदार बनिए, और जो समझदार बनता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। तो जैनी का लक्षण क्या है? श्री जी का अभिषेक है, हम उपस्थित हैं क्या? गुरु का आहार हो रहा है, हम उपस्थित हैं क्या? स्वाध्याय चल रहा है, हम उपस्थित हैं क्या? तो इन सबको जानोगे तो अपने आप को पहचान पाओगे, और इनको नहीं जाना तो कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और सत्संग का लाभ लीजिए। यही मंगल शुभकामना। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।